Hello everybody, my name is Anjali Gar. Welcome to our YouTube channel Math Spreader. So this is the 18th video of the mini math series and today we will discuss about difference between permutation and combination. So let's get started. तो आज हम लोग पढ़ेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बीच में बेसिक डिफरेंस, लाइक इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो आप कहीं घूमने गए हो, ठीक है। अब सपोज घूमने गए हो तो अपने सामान पैक करा होगा किसी सूटकेस में। अब सपोज वो सूटकेस का जो कोड है ना, लाइक जिससे वो लॉक खुलता है ना, वो डिजिट सपोज तुम भूल गए, ठीक है। तो अभी तुमने क्या किया, लाइक तुम्हें कुछ कुछ नंबर याद आ रहा है कि हाँ 231 रिलेटेड कुछ था, लाइक तुम्हें एग्जैक्ट नंबर नहीं याद आ रहा कि भाई वो जो पासकोड है, लाइक ये पता है कि 231 यूज हुआ है, इसके अंदर ये 3 डिजिट यूज हुआ है, लेकिन तुम्हें ये याद नहीं आ रहा कि एग्जैक्ट डिजिट क्या थी इसके अंदर। ठीक है, तो तुमने कुछ कुछ कॉम्बिनेशन बना के सोची कि नंबर से तुम्हें पता है कि हाँ 231 हो सकता है, या फिर 123 हो सकता है, या फिर 321 हो सकता है, और क्या हो सकता है 213 हो सकता है, और क्या बना सकते हैं 132 बना सकते हैं। तो अब तुक्के में जाके इस नंबर पे आके मेरा लॉक खुल गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ तो हमारे पास 3 नंबर्स थे, तो हमने क्या किया, थोड़े बहुत अरेंजमेंट्स बना बना के देखे कि हमने ये 3 नंबर्स को कैसे कैसे हम लोग नंबर्स बना सकते हैं, और मेरे पास तुक्का लग के ये मेरा लॉक खुल गया। अब अगर सपोज ये लॉक 3 की जगह सपोज 9 डिजिट का होता या 10 डिजिट का होता, तब भी क्या मैं ऐसे बना बना के देख सकती थी क्या? वहां तो मेरे पास बहुत सारे अरेंजमेंट्स बन पाते, है ना। तो उस केस में क्या होता, मुझे बहुत सारे बना बना के वो चीज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो छोटे केस में तो ये पॉसिबल है। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में पहली बात तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि हम लोगों को ये सारे जो बेस हैं, जो अरेंजमेंट्स हैं, मैं बैठ के लिखने हैं, नहीं। हम लोगों को क्या करना है कि हम कितने तरीकों से इन ऑब्जेक्ट्स को या थिंग्स को या नंबर्स को हम अरेंज कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक डिफरेंस सीखेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में होता क्या है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, राइट। तो परम्यूटेशन में सबसे पहले 2 चीजों का लाइक बहुत ही मेन रोल है। क्या क्या? एक तो अरेंजमेंट और दूसरा ऑर्डर। दैट मीन्स अगर मेरे पास सपोज कोई 3 अल्फाबेट का लेटर है, ओके, सपोज डॉग है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि परम्यूटेशन में डॉग और जो जीओडी गॉड लिख रही वो दोनों सेम है, नहीं, दोनों अलग अलग माने जाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि इसमें अरेंज परम्यूटेशन में हमारे पास ऑर्डर का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। अगर मैं लेटर्स को या अल्फाबेट्स को कुछ भी थोड़ा बहुत आगे पीछे कर दूंगी तो ये बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो परम्यूटेशन में अगर मैं तुमसे पूछूं कि मेरे पास 3 अल्फाबेट्स हैं ABC, ठीक है, अगर मैं 2 को उठा रही हूँ, किसी भी 2 अल्फाबेट को मैंने उठाया, तो मैं 2 को कितने तरीके से अरेंज कर सकती हूँ, ठीक है। तो 2 को मैं अलग अलग तरीकों से अरेंज कर सकती हूँ। या तो मैं AB लिख सकती हूँ या फिर BA लिख सकती हूँ, ठीक है। अगर मैंने AB उठाया तो मैंने AB या BA लिखा, लेकिन अगर सपोज मैंने A और B की जगह मैंने सपोज B और C उठा लिया, ठीक है, तो या तो मैं BC लिख सकती हूँ या फिर मैं CB लिख सकती हूँ। अब मैंने A और C उठाया तो या तो AC होगा या फिर CA होगा। ये अरेंजमेंट्स हो गए मेरे पास, ठीक है। ये तो मेरे पास हुए जब मैंने 2 उठाए। अब मैंने सपोज 2 की जगह 3 उठा लिए, तो 3 अगर उठाए तो मेरे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, या तो A, B, या फिर A, C, B, या फिर B, A, C ऐसे बना सकती हूँ, या फिर B, C, A। और कैसे बन सकता है, जब मैंने C को फिक्स कर लिया एक बार आगे तो ये A, B हो जाएगा, और जब मैंने C को आगे फिक्स किया तो ये B, A हो जाएगा, या मैं ऐसे फिक्स कर सकती हूँ। तो 2 उठाए तब मेरे पास इतने तरीके से अरेंजमेंट्स हो सकते हैं, जब मैंने 3 उठाए तो मेरे पास इतने तरीके से अरेंजमेंट हो सकते हैं। अब अगर मैंने एक ही उठाया तो या तो A हो सकता है, या B हो सकता है, या C हो सकता है। तो ये तो मेरे पास हो गया अरेंजमेंट, जिसमें हमारे पास ऑर्डर भी मैटर करता है कि मैं किस ऑर्डर में किसी नंबर को या थिंग को उठा रही हूँ, ठीक है। अब बात आती है कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन का मतलब देख, हमको क्या करना है, सेलेक्ट करनी है चीजें, हमको चूज करना है, ठीक है। इसको ऐसे सपोज करते हैं कि सपोज मेरे पास कोई एक
हम कोई गेम खेल रहे हैं, ठीक है, तो उस गेम के लिए मुझे कैप्टन चूज करना है, ठीक है, टीम का कैप्टन चूज करना है। तो अभी मेरे पास सपोज किसी टीम में सपोज 11 लोग हैं, ठीक है, तो मुझे एक जने को चूज करना है। तो एक इंसान को चूज करने के लिए क्या इसमें परम्यूटेशन लग सकता है क्या? मुझे क्या करना है, किसी एक को सेलेक्ट करना है। अब उसमें मुझे फर्क नहीं पड़ रहा कौन किसको सेलेक्ट कर रही हूँ मैं, तो किसी भी एक बंदे को मैं सेलेक्ट कर सकती हूँ। तो उसमें मैं लगाऊंगी कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ऑर्डर का कुछ भी नहीं है कि हमको कोई पहला चूज करना है या दूसरा चूज करना है। अगर 2 को चूज करना है तो रैंडम किसी भी 2 को उठा सकती हूँ, 3 को चूज करना है तो रैंडम किसी भी 3 को उठा सकती हूँ, ठीक है। तो अब एक और सिनेरियो लेते हैं, ठीक है। आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, ठीक है। अगर मेरे पास 52 कार्ड्स का सेट है, 52 कार्ड्स है मेरे पास। अब मुझे क्या करना है, मुझे इनमें से कोई भी 4 कार्ड्स सेलेक्ट करने हैं, ठीक। अब इन 4 कार्ड्स को अगर मुझे चूज करना है तो इसमें मुझे कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा या परम्यूटेशन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ये मुझे लिख के कमेंट बॉक्स में बताना। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई और ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको दिक्कत आती है तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। बाय बाय, थैंक यू।